कबीर अनुराग सागर की बानी। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना 84 धार क्यों बनी। मनुष्य के लिए 84 बनी है, जीवों के लिए काल का फंदा रचना। अब आइए आगे सुनते हैं। जीवों का स्तुति करना, जहाँ आशा तहाँ बाशा, गुरु महिमा। सतयुग में तप्तशिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना, और भी बहुत प्रसंग है। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। सतयुग में तप्तशिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। यम काल का दिया हुआ कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। हे सतगुरु ज्ञानी, हमारे सहायक बनो। जब सतपुरुष ने जीवों को अत्यंत पीड़ित देखा, तब जीवों पर उनकी दया हुई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया के भंडार सतपुरुष स्वामी ने तब मुझे ज्ञानी नाम से बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि तुम जाकर जीवों को चेताओ, सावधान करो। तुम्हारे दर्शन से शोक में डूबे हुए जीव शीतल हो जाएंगे, जाकर उनकी तपन बुझाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सतपुरुष की आज्ञा मान ली और उनकी शिक्षा आदेश को सिर पर रखकर, धरकर तथा उनको शीश झुकाकर उसी क्षण वहां से चल दिया। सतपुरुष की आज्ञा से सतगुरु कबीर साहब वहां पर आए जहां काल निरंजन जीवों को सता रहा था और दुखी जीव उसके संकेत पर नाच रहे थे। हे भाई धर्मदास, जीव वहां दुख से छटपटा रहे थे और मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। जीव समुदाय ने मुझे देखकर पुकारा कि हे साहेब, हमें इस दुख से उबार लो, यानी हमारा उद्धार करो। तब हमने सत शब्द पुकारा, उन्हें सत शब्दोपदेश सुनाया और सतपुरुष के सार शब्द से जीवों को छोड़ा और दुख की अग्नि से जलते जीवों को शांत किया। तब सब जीवों ने स्तुति की और कहा कि हे पुरुष, आप धन्य हो, आपने हमारे दुख की अच्छी तपन बुझाई। हे स्वामी, आप हमें यम काल निरंजन से छुड़ा लो। हे प्रभु, हम पर दया करो, आप हृदय के भाव जानने वाले हो। तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा कि यदि मैं अपना जोर शक्ति करके तुम्हारा उद्धार करता हूँ तो सतपुरुष का वचन भंग होता है, क्योंकि सतपुरुष के वचना अनुसार सदुपदेश के द्वारा आत्मज्ञान देकर ही जीवों का उद्धार करना है। जब तुम यहाँ से जाकर मनुष्य देह धारण करोगे, तब तुम मेरे सत्य शब्द उपदेश से प्रेम करना, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। उस समय मैं सतपुरुष के नाम सुमिरन की सही विधि विधान, सार शब्द एवं पान परवाना प्रसाद का उपदेश कहूँगा। मनुष्य देह धारण करने पर जब मेरा सार शब्द तुम्हारे हृदय में समा जाएगा, तब तुम विवेकी हंस रूप होकर सतलोक जाओगे, सदा के लिए काल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जहाँ आशा तहाँ बासा। जो कोई भी मन, वचन एवं कर्म से सुमिरन करता है,
जहाँ अपनी आशा रखता है वहाँ उसका वास होता है। देह धारण कर जिसकी आशा करोगे अंत में वहाँ आकर वास करोगे। जब तुम संसार में जाकर देह धारण करोगे, यदि उस समय तुम सत्पुरुष को भूल गए तो काल तुमको धरकर खा जाएगा। जीव कहते हैं कि हे पुरातन महापुरुष सुनो, देह धारण करके यह ज्ञान भूल जाता है, याद नहीं रहता। पहले हमने सत्पुरुष जानकर काल निरंजन को सुमिरन किया कि वही सब कुछ है, क्योंकि वेद पुराण यही समझाकर कहते हैं। वेद पुराण सब एक मति से यही कहते हैं कि निराकार निरंजन से प्रेम करो। 33 करोड़ देवता, मनुष्य और मुनि सबको निरंजन ने अपने विभिन्न मतों की डोरी से बांध रखा है। उसी के मत से हमने मुक्त होने की आशा की थी, परंतु वह हमारी भूल थी। हमें अब सही रूप से दिखाई दे रहा है और समझ आ गया है कि वह सब दुखदाई यम की फांस है। जीवों की बात सुनकर ज्ञानी स्वरूप में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवों सुनो, यह सब यम का धोखा है। इस यम ने विभिन्न मत मतांतरों का फंदा जाल बहुत अधिक फैलाया हुआ है। काल निरंजन ने अनेक कला मतों का प्रदर्शन किया और जीव को उसमें फंसाने के लिए बहुत ठाठ लगवाया सजवाया। उन सबको तीर्थ व्रत यज्ञ एवं अज्ञादि कर्म कांडों के फंदे में फांसा, जिससे कोई भी मुक्त नहीं हो पाता। फिर आप शरीर धारण करके प्रकट होता है और अपनी विशेष महिमा करवाता है। नाना प्रकार के गुण कर्म एवं मन करके वह सब जीवों को बंधन देता है। काल निरंजन और अष्टांगी ने जीव को फंसाने के लिए अनेक माया जाल रचे। वेद शास्त्र पुराण एवं स्तुति आदि के भ्रामक जाल से भयंकर काल ने मुक्ति का रास्ता बंद कर दिया है। जीव मनुष्य देह धारण किए फिरते हैं और अपने कल्याण के लिए उसी की आशा करते हैं। काल के वश में होकर इधर उधर भरमते भटकते हैं तथा उसके चलाए हुए अनेक पंथों में अपना मन लगाते हैं। काल निरंजन तथा उसके शास्त्रादि के मत रूपी कलाएं बहुत भयंकर है और जीव उसके वश में पड़े हैं। सतनाम के पहचाने बिना जीव जन्म जन्म तक काल का दंड भोगते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक क्षण जीवों को ज्ञान का सुख लाभ देकर मैं सतपुरुष के पास जाऊं कि उससे पहले ही जीवों ने कहा, आपने हम जीवों के एक क्षण ज्ञान का सुख दिया और हमने ज्ञान को समझा। तब मैंने कहा कि जब तुम संसार में जाकर मनुष्य देह धारण करोगे तब हम सार शब्दोपदेश कहकर पुकारेंगे, समझाएंगे। जो उस समय सतनाम की डोरी को ग्रहण करेगा तब आकर हम उसे काल से छुड़ाएंगे। जीवों को समझाकर मैं सतपुरुष के पास गया और उनको काल द्वारा जीवों के दुख का वर्णन सुनाया। दयालु सतपुरुष तो दया के भंडार सबके स्वामी हैं। वे जीव के मूल निराभिमानी एवं निष्कामी हैं। तब सतपुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाकर कहा कि काल के भय से छुड़ाने के लिए जीवों को सार शब्दोपदेश से सावधान करो। सतगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी ने
फिर ऐसी विनती की कि हे सतगुरु ज्ञानी, मुझे समझाकर कहो, जब आप सतपुरुष के पास गए थे तो जो कुछ सतपुरुष ने आपसे कहा वह मुझसे छिपाकर न रखो। कौन से शब्द से जीव का उद्धार होगा, सब विचार कर कहो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास, सतपुरुष ने जैसी बातें मुझसे कही उन सब का छोड़ तुम्हें समझाता हूँ। सतपुरुष ने मुझे बहुत तरह से समझाया कि जीवों को सतुपदेश से सावधान, मोह माया की निंद्रा से जगाकर सावधान कर लें। सतपुरुष ने मुझको विदेह नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की जो मुक्ति का चिन्ह है। स्वामी ने मेरे हाथों में पान परवाना दिया और सारोपदेश का अधिकार चिन्ह छाप मुझे सौंप दिया। पान परवाना यानी गुप्त विदेह नामो उपदेश, उसके आचरण के संकल्प का प्रतीक और मुक्ति पत्र। उपयुक्त विदेह नाम का गुप्त जाप करना कोई परम संत सतगुरु से ही सीख समझ पाता है, क्योंकि बिना जीभ हिलाए ही वह जप ध्वनि होती है। सतगुरु से विदेह नाम का सारो उपदेश पाकर उनकी पूजा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद एवं मिश्री, शक्कर और उनके सतुपदेश के अनुसार सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना तथा समाधि साक्षात्कार का पंचामृत सुख ग्रहण करना मुक्ति का मूल आधार है, जिससे माँ के स्थूल गर्भ में आना मिट जाता है। इस तरह जो हंस मनुष्य नाम ग्रहण करे तो मैं उसके 101 वंश को तार दूं, मुक्ति दूं। विदेह नाम की डोरी को पकड़कर जीव सतलोक को जाता है। गुरु के उस हंस को देखकर काल निरंजन डर जाता है। सतपुरुष ने मुझसे कहा कि हे ज्ञानी, तुम संसार में जाकर जिसे शिष्य बनाओ उसे जल आचमन कराकर उसका यम से तिनका संबंध तोड़ो, काल से मुक्त करो। जिस विधि से मैंने तुम्हें पान परवाना दिया है उसी विधि से तुम अपने शिष्यों को मुक्ति की सही पहचान पान परवाना दो। शिष्य को ऐसा करना चाहिए कि गुरु के श्री मुख से जो भी शब्द उपदेश हो उसे सदा हृदय में धारण करके रखें। रात दिन गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम का अमृत रस चखें। ध्यान सुमिरन करें। जिस तरह स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, उसी में मन लगाती है, उसी तरह शिष्य का गुरु से प्रेम होना चाहिए और वैसे ही गुरु की सेवा भक्ति करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। शिष्य चकोर पक्षी और गुरु शीतल शांत चंद्रमा के समान है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे ही शिष्य को पल पल गुरु के श्रीमुख की कांति शोभा को निहारते रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के अलावा दूसरे किसी पुरुष को वह स्वप्न में भी नहीं देखती या जानती। पतिव्रता स्त्री दोनों कुल अपने पिता तथा ससुर के परिवार का मान बढ़ाती है और स्वयं यशस्विनी होकर सम्मान पाती है। पतिव्रता स्त्री का यह महान गुण चतुर बुद्धिमान संत ग्रहण करे। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा अनुसार मन लगाती और सेवा करती है, ऐसे ही सतगुरु की आज्ञा का पालन शिष्य मन से करे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास,
विवेक से हृदय में विचार करके देखो, गुरु से अधिक और कोई नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार है। इसलिए सभी भ्रम, अंधविश्वास एवं झूठी मान्यताओं को त्याग कर शिष्य ज्ञान प्रदाता सतगुरु की सेवा पूजा करें। विशेष ज्ञान अनमोल है। ज्ञान से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ, महान व पूजनीय होता है और ज्ञान के अभाव में वह पशु समान है। ज्ञान से व्यक्ति को परम सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी अन्य नहीं है। ज्ञान से ही गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु स्वयं ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। इसलिए सभी शास्त्रादि में गुरु को सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान प्रदान करके उसका कल्याण करते हैं। अतः गुरु की महिमा अनमोल है। 68 तीर्थ, 4 धाम, मंदिर और काठ पत्थर के बने ये देवी देवता, इन सब की जो शिष्य अर्पण कर सेवा करें तो भी ये कल्याण करने वाले वचन नहीं कह सकते। संसार के सभी लोग इन जड़ रूपों में यूं ही भूले एवं भरम रहे हैं। परम हितैषी सतगुरु दयालु तो ऐसा सुख प्रदान करने वाले हैं कि जीवों को जड़, चेतन एवं सार असार का ज्ञान समझाकर मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। हे धर्मदास, गुरु भक्ति तो अटल एवं असीम है। इसके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं। जप, योग, व्रत, तप, दान एवं पूजा आदि गुरु भक्ति की समानता नहीं कर सकते। जिनमें गुरु भक्ति होती है वह इस संसार को तृण घास के समान तुच्छ आसार कहता है। सतगुरु की दया जिस संत साधक पर होती है उसके हृदय में इस प्रकार से कल्याणमयी गुरु भक्ति आती है। जो संत भक्त प्रसन्नता पूर्वक मेरी भक्तिमयी वाणी को हृदय में रखता हो उसका मोहा अंधकार नष्ट हो जाएगा। सतगुरु का सतज्ञान दीपक के समान है। जैसे दीपक के प्रकाश में देखकर चलता हुआ व्यक्ति किसी गड्ढे, नाली आदि में नहीं गिरता, वैसे ही गुरु के ज्ञान दीपक के प्रकाश में संत साधक संसारिक माया मोह के बंधन में नहीं पड़ते। वे उससे उचित, अनुचित एवं सार असार को परखते हुए भ्रम रहित एवं भय रहित रहते हैं। सतज्ञान प्रदाता सतगुरु जिस पर दया करते हैं वह असीम मुक्ति को पाता है, भय बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी की कथा आइए सुनते हैं। सुखदेव जी माता के गर्भ से ही श्रेष्ठ योगी हुए। उनके समान श्रेष्ठ एवं वैराग्यवान योगी किसी दूसरे को नहीं कहा गया। वे अपने तप के तेज से हरि विष्णु के वैकुंठ धाम गए, परंतु गुरु बिना रह नहीं पाए। विष्णु ने कहा कि ऋषि जी, आप यहाँ कहाँ आए हो? बिना गुरु के होने से आपने अपना तप तेज खो दिया और यहाँ बिना गुरु के कोई रह नहीं पाता। गुरुहीन व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। वह बार बार 84 लाख योनियों के भोग संकट में आता है। जाओ, आप वापस लौट जाओ और जाकर कोई समर्थ, ज्ञानवान एवं सत्यानुभवी गुरु करो, तब इस स्थान वैकुंठ धाम को पाना। विष्णु की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि शीघ्र ही संसार में लौट आए। गुरु विहीन होने से वे वहां रह नहीं पाए।
फिर सुखदेव मुनि ने सोच समझकर विवेक वैराग में स्थिर विदेह जनक जी को गुरु माना और तब वैकुंठ धाम जाने पर विष्णु प्रसन्नता के साथ उनको मिले। ब्रह्मा के पुत्र नारद बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु गुरु विहीन होने से उनको भी विष्णु ने गुरु महिमा बताकर गुरु करने को कहा था और तब नारद ने गुरु किया तथा विष्णु लोक में स्थान पाया। यह कथा प्राय संसार में सभी जानते हैं और देवता ऋषि एवं मुनिवर जितने भी हैं जिन्होंने गुरु किया वे सब भवसागर से पार हो गए। जो सतगुरु मिल जाए तो वे अधर्म से हटाकर धर्म का सन्मार्ग बताते हैं और सार असार को समझाकर दिखलाते हैं। गुरु वही है जो सत्य बताता एवं दिखाता है और कोई गुरु काम नहीं आता। गुरु सतपुरुष का सतोपदेश संदेश करता है जिससे जन्म मरण का भय चिंता एवं संदेह मिट जाता है। गुरु से सार सत्योपदेश को ग्रहण कर पाप पुण्य की आशा में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि निष्काम होकर अविनाशी शाश्वत चैतन्य पुरुष वृक्ष की शीतल सुखादी छाया में बैठे, जिसके पास भृंगी मत होता है। जैसे भृंगी कीट को अपने गुण से अपने समान भृंग ही बना लेता है, वैसे जो सत्यानुभव ज्ञान से शिष्य को अपने समान बना ले, हे धर्मदास सुनो, वही गुरु सत्य होता है। जो संसार में आने जाने जन्म मरण से अलग घर बताए, उसी सतगुरु को सच्चा मानो। जो तीन लोक को त्याग कर चौथे अमर लोक मिल जाने का सतुपदेश करता हो, उसी के वचन प्रमाणित मानो। 5 तत्व एवं 3 गुण के अधीन यह शरीर है, इनसे न्यारा अलग शब्द विदेह है। गुरु शब्द को वह ज्ञानोपदेश करे कि देह में अविनाशी विदेह दिखाई दे, उसका साक्षात्कार हो, यही अपना सच्चा गुरु मत है। गुरु के सतोपदेश से साधक शिष्य का ध्यान देह के भीतर विदेह में समा जाए। मनुष्य की देह धारण करने का यही फल है। फिर वह न आता है न जाता है और मिली हुई यह देह मिट जाती है, वह विदेह हो जाता है। गुरु कुछ ऐसी ज्ञान मुक्ति करे कि फिर शिष्य संसार में देह न धरे। जिसके ऊपर सतगुरु दया करते हैं वह संसार में न आता है न जाता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ज्ञानोपदेश से मुझे कृतार्थ किया। यह मेरा पूर्ण परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। आपके अनंत गुणों का वर्णन मुझसे नहीं किया जाता। आपने कृपा कर मुझ अचेत अज्ञानी को ज्ञान से जगा दिया। मुझे आपके अमृत वचन बहुत प्रिय लगे। आपके वचन सुनते ही मेरे मोह मद आदि विषय दोष भाग गए हैं। अब वह कथा मुझे समझाकर कहो कि जिस प्रकार आप संसार में पहली बार आए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे सतयुग में तप्त शिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना, जीवों का स्तुति करना, जहाँ आशा तहाँ बासा, गुरु महिमा। फिर आगे मिलते हैं कबीर साहब किस तरह पहली बार इस संसार में आए, किस रूप में आए, किस नाम से आए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।